प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं एक नया पाठ। वही है कि ईमानदार सम्मेलन के जैसे ये भाग 4 है बच्चों, अंतिम है। जैसे आप नए होते हैं मेरे चैनल स्टडी विद परशुराम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, और जैसे ज़्यादातर ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर भी कीजिए। चलेंगे, शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? और उत्तर है प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते थे? और जैसे 150 रुपये बचाने के उद्देश्य से लेखक दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते थे। प्रश्न 3, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? एक ईमानदार डेलीगेट ने लेखक की चप्पलें पहनी थी। प्रश्न 4, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? और जैसे लेखक पहनने के कपड़े रात को सिरहाने के नीचे दबाकर सोए। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती है? और जैसे सम्मेलन में भाग लेने से उदीयमान और उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती है। लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। प्रश्न 5 है बच्चों, ब्रीफ केस में क्या था? ब्रीफ केस में कागजात थे। और लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा होटल के एक टेबल पर रखा था। तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था। ये थे बच्चों एक वाक्य के प्रश्न। अब ये बच्चों दो वाक्य के प्रश्न पर देखेंगे। लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम एक शहर में ईमानदार सम्मेलन आयोजन कर रहे हैं, और जैसे आप देश के सुप्रसिद्ध ईमानदार हो, आपके आने से ईमानदार और उदीयमान को प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार उन्होंने कार्यकर्ता या मंत्रियों ने भेजे गए पत्र में लिखा गया था। प्रश्न 2 है, फूल मालाएँ मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? जैसे स्टेशन पर फूल मालाएँ पहन कर स्वागत करने से लेखक सोचते हैं कि यहाँ पर कोई माली होती तो बेच सकते हैं। प्रश्न 3, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? और लेखक ने मंत्री को यह समझाया कि चोरी वाली बात को पुलिस तक न पहुँचाए, क्योंकि ईमानदारों के सम्मेलन में यह बात पुलिस तक पहुँची तो यह बहुत ही अशोभनीय बात थी। प्रश्न 4 है, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या कहा? और जैसे चप्पलें चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने लेखक को कहते हैं कि देखिए, चप्पलें एक ही जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पल यहाँ तो और दूसरी चप्पल 10 फीट दूर पर एक ही जोड़ी एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए। लेखक का कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों ले गया? लेखक के सभी चीज़ें गायब हो गए, चोरी हो गए, और लेखक को डर गए थे कि खुद भी चोरी हो जाए, और इस कारण लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? पहला है कि किराया बचाना, और जैसे ही माली होती तो फूल मालाएँ बेचना, यहाँ पर लेखक की बेईमानी दिखाई देती है। प्रश्न 1 के बच्चों, लेखक ने धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए है। आप लिखना है कि ईमानदार लोगों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखक को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शानदार हुआ, लेकिन उसके बाद चोरी की घटनाएं होने लगी, जैसे चप्पलें, चादर, ब्रीफकेस आदि भी चोरी हुई। लेखक का धूप का चश्मा भी चोरी हो गया। जो व्यक्ति चश्मे की चोरी की बातें कर रहा था, वही एक सज्जन ने चश्मा पहनकर लेखक के पास आ गया था। ये था धूप का चश्मा का विवरण। आगे है बच्चों, मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच क्या वार्तालाप हुई? आप लिखना है बच्चों, चोरी की बातें सुनकर मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। ईमानदारी के सम्मेलन में चोरी की बातें, और यह बात उन्हें अपमानजनक लगे। उन्होंने पुलिस की बुलाने की बात कही, लेकिन ईमानदारों के सम्मेलन में तलाशी करना अशोभनीय बात होती है। किसी कार्यकर्ता ने लोगों की तलाशी होने की बात कही। इस बात पर मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच वार्तालाप हुआ। प्रश्न 3 है बच्चों, सम्मेलन में लेखक के अनुभव। और जैसे सम्मेलन में लेखक का अनुभव यही है कि लेखक एक बड़े कमरे में ठहरे थे, लेखक की नई चप्पलें चोरी हो गई, लेखक का धूप का चश्मा चोरी हो गया, चादर चोरी हो गया, कंबल चोरी हो गया, कमरे का ताला भी चोरी हो गया। इस प्रकार उनके लेखक को आपको अनुभव को लिखना है बच्चों, ठीक है।
आगे अनुरूपता के प्रश्न है बच्चों। अनुरूपता में पहला है, पहला दिन चप्पलें गायब था और दूसरे दिन चादरें गायब थी। और जैसे तीसरे दिन कंबल गायब था और चौथे दिन ताला गायब था। और रिक्शा 3 पहियों का वाहन होता है और साइकिल 2 पहियों का वाहन होता है। रेलगाड़ी पटरी कहते हैं और जैसे हवाई जहाज आकाश में उड़ता है या हवा भी कहते हैं इसे। प्रश्न 5 है बच्चों, रिक्त स्थान को भरना है। वहाँ पर कई शब्दों को भरकर वाक्य को पूरी करनी है। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। मेरी चप्पलें नहीं थी, यह गनीमत है। मेरी चप्पलें गायब थी और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे, विश्वास से बैठे थे। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। इस प्रकार के रिक्त स्थान थे। आगे बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को आपको लिखना है। और जैसे यहाँ पर ठहरना है, ठहरना, ठहराना, ठहरवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, लौटना, लौटाना, लौटवाना, उतरना, उतराना, उतरवाना और पहनना, पहनाना, पहनवाना। इस प्रकार के थे बच्चों। आपको पूरी तरह से पाठ के क्वेश्चन आंसर्स पर मैं आपको आंसर्स दिया हूँ। आप दोबारा सुनिए और जैसे मन लगाकर पढ़ाई करिए, अच्छे अंक हासिल करिए। नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल तो पहुँचाइए। और मेरे यूट्यूब चैनल पर बच्चों प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर देख लें। उसमें गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है, अब प्रैक्टिस सीरीज़ है, ये सभी वीडियो है। वहाँ पर कुल मिलकर आपको 61-62 वीडियोज़ है। आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ही फ़ायदे हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।